मेरा है और ये बात कही है कि मेरे पिताजी का स्थान कोई छीन नहीं सकता। उनका जो कह सकते हैं कि दिलों में जो मकाम है, जिस तरह का उनका लोग प्यार करते हैं, वो कोई छीन नहीं सकता। उस बात को लेकर सबसे अधिक चर्चाओं में थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर मेरे लोगों की या जनता की अगर उम्मीदों को ज़रा भी सरकार ने धूमिल किया तो वो अपनी सरकार से भी लड़ते हुए नजर आएंगे। मोहन यादव सरकार के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, ये सब बातें कहते हुए नजर आए। तो लोग यही मानने लगे कि भाई अब बाप की बात हो सकता है बेटा अब राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की तो सीएम पद से विदाई हो चुकी है। तो ऐसे में नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखने को मिला कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आ गई, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ने अपने एक बेहद दिग्गज नेता को नाराज कर दिया, जो रहे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान बार बार अपने दर्द को छलका रहे हैं, क्योंकि वह इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड वह बनाते हुए नजर आ सकते थे कि 5वीं बार वह मुख्यमंत्री बन जाते। और ऐसे में न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को लेकर अब खबरें सामने आ रही हैं, बल्कि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो कार्तिकेय सिंह चौहान क्या राजनीति में एंट्री कर सकते हैं? क्योंकि अटकलें बार बार तेज होती हैं कि कहीं ना कहीं कई दिग्गज नेताओं के बच्चे मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं चाहती है। हमारे साथ इस वक्त अमन जी मौजूद हैं। सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि अपनी ही सरकार है, आपके लिए लड़ना होगा तो मैं लड़ भी जाऊंगा, जनता के सामने उन्होंने ये बात रखी, जिसके बाद से अटकलें तेज हो गई। कयास ये भी तेज हो गए कि कार्तिकेय सिंह चौहान कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं, पिताजी को बगावती सुरों के लिए आगे कर सकते हैं, या फिर वह राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर बात कर ली जाए, राजनीति में अगर एंट्री होती भी है तो क्या कार्तिकेय सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के लिए आगे किए जाएंगे? क्योंकि जो यहाँ पर देखा जाए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है, वो चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को लेकर साफ कह दिया गया है कि नकुलनाथ ही एक बार फिर से यहां से चुनाव लड़ेंगे। देखिए बिल्कुल, और लगातार कार्तिक चौहान उस वक्त से सबसे अधिक चर्चाओं में जब से उन्होंने मोहन यादव सरकार को घेरा है और ये बात कही है कि मेरे पिताजी का स्थान कोई छीन नहीं सकता। उनका जो कह सकते हैं कि दिलों में जो मकाम है, जिस तरह का उनका लोग प्यार करते हैं, वो कोई छीन नहीं सकता। उस बात को लेकर सबसे अधिक चर्चाओं में थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर मेरे लोगों की या जनता की अगर उम्मीदों को ज़रा भी सरकार ने धूमिल किया तो वो अपनी सरकार से भी लड़ते हुए नजर आएंगे। मोहन यादव सरकार के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, ये सब बातें कहते हुए नजर आए। तो लोग यही मानने लगे कि भाई अब बाप की बात हो सकता है बेटा अब राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की तो सीएम पद से विदाई हो चुकी है। तो ऐसे में अब उनका बेटा कार्तिक चौहान कहीं ना कहीं मोर्चा संभालते हुए नजर आएगा। और जिस तरह का उनका स्टेटमेंट था कि मैं देख लूँगा, मैं आपको जो है कह सकते हैं कि आपसे लड़ाई भी करूंगा अगर आप काम नहीं करते हो, तो ये जो स्टेटमेंट थे ये बता रहे थे कहीं ना कहीं वो अपने अंदर का जो गुस्सा है वो जाहिर करते हुए नजर आए कि मेरे पिता को जिस तरह से आपने दरकिनार कर दिया, लेकिन अब मैं आ गया हूं तो मैं राजनीति में जो है इस तरह पीछे नहीं हटूंगा और मैं एक मकाम हासिल करके रहूँगा। आपने कहा कि छिंदवाड़ा सीट की बात की। देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह का शिवराज सिंह चौहान का जो ऑरा रहा है, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता रही है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि जाहिर बात है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, छिंदवाड़ा की सीट ऐसी है जहां पर कमलनाथ का हमेशा से वर्चस्व रहा है, उनके बेटे सांसद हैं। ऐसे में क्या 2024 के आम चुनाव में जो है नकुलनाथ के कह सकते हैं खिलाफ एक तरीके से कि वो जो कार्तिक चौहान है क्या वो लड़ते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या उससे पहले कोई बड़ा घालमेल यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा? क्या नकुलनाथ भी बीजेपी की सीट पर यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उनके पिता को लगातार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाए। तो अभी अटकलबाजियाँ कहीं हैं प्रांशी जी, लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह से छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान ने भी ये डील की हो कि भाई चलिए मैं पॉलिटिकल तौर पे एक्टिव नहीं होता हूँ, लेकिन कम से कम मेरे बेटे को तो आप कहीं ना कहीं चुनाव जरूर लड़ाइए। वाकई में अब यही देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कार्तिकेय सिंह चौहान राजनीति में एंट्री करते हैं या फिर नहीं। अगर एंट्री करते भी है तो क्या इन लोकसभा चुनाव में वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर तो ये तक कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से इस बार उतारा जा सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।